स्टूडेंट आज हम जानेंगे परमार सर के द्वारा कराया गया एसएससी दिल्ली पुलिस के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। यहाँ पे जीके के लिए हम लेक्चर नंबर 1 देख रहे हैं, परमार सर के द्वारा जो कराया गया। यहाँ पे देखिए सर ने नोट्स में कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन 1 दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह पर महाद्वीपों और महासागरों के विषम वितरण का प्राथमिक कारण क्या है। तो यहाँ पे समुद्र तल का फैलाव और प्लेट विवर्तनिकी को दर्शाया गया है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया गया था, तो 1911 में अल्फ्रेड वेगनर ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, एक पॉइंट सर ने कराया है। यहाँ पे एक पॉइंट सर ने कराया है, आधुनिक समय के सभी महाद्वीप एक साथ मिले थे, तो कहाँ पे मिले थे? पैंजिया में। नेक्स्ट देख लेते हैं, जलमंडल को क्या कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा, जलमंडल किसे कहते हैं, तो पैंथालॉसा को। पैंजिया क्या होता है? पैंजिया 3 भागों में विभाजित होता है, उत्तरी भाग, विभाजन और दक्षिणी भाग। यहाँ पे उत्तरी भाग में लॉरेशिया, उत्तरी भाग को हम लॉरेशिया कहते हैं और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहते हैं। साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं हमें? साक्ष्य यहाँ पे जिग और जीवाश्म निक्षेप, प्लेसर निक्षेप, सोना, वानस्पतिक प्रमाण, महासागरों में समान आयु की चट्टानें। हम पृथ्वी का जब अध्ययन करते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी की 3 परतें पाई जाती हैं। एक सबसे निचली परत को कोर कहते हैं, और सबसे ऊपरी परत को उस मिडिल परत को मेंटल, और सबसे ऊपरी परत को भू प्रॉपर्टी कहते हैं। भू प्रॉपर्टी प्लस ऊपरी मेंटल को मिला करके क्या कहते हैं? यहाँ पे स्थल मंडल। दुर्बल मंडल ऊपरी मेंटल की अर्ध ठोस परत है। दुर्बल मंडल क्या है? ऊपरी मेंटल की अर्ध ठोस परत है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, प्लेट खिसकती है। दुर्बल मंडल जो है वो प्लेटें खिसकती रहती हैं। ओके। संवहन धारा सिद्धांत क्या होता है? यह होता है आर्थर होम। प्लेट सीमाएं, अपसारी प्लेटें। यहाँ पे देखिए अपसारी प्लेटें जो दिखाई गई हैं, अपसारी प्लेटें, जब दो विवर्तनीय प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं जिससे लावा फूटता है और नई भू प्रॉपर्टी बनती हैं, वो अपसारी प्लेटें कहलाती हैं। अभिसारी प्लेटें क्या होती हैं? अभिसारी, जब दो प्लेटें टकराती हैं जिससे एक प्लेट नीचे धंसती है और एक निम्न स्खलन क्षेत्र बन जाता है जिससे भू प्रॉपर्टी नष्ट हो जा सकती है। रूपांतरित प्लेटें क्या होती हैं? जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं जिससे ना तो नई भू प्रॉपर्टी बनती है ना ही नष्ट होती है, वह रूपांतरित प्लेट कहलाती है। सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, सर ने कराया है जो 1962 में हैरी ओ हैस ने दिया था, मध्य महासागरीय कटक जिसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। यहाँ पे देखिए आंसर हमारा, लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण। 1991 में एलपीजी सुधार आया और उदारीकरण का वाणिज्यीकरण, वैश्वीकरण आया। ये हमारे 1991 के दशक में आए। औद्योगिक नीति 1991। लाइसेंस, फर्स्ट नंबर हमारा लाइसेंस राज की समाप्ति। नंबर 2 निजीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश। नंबर 3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश के लिए है, प्रमुख उद्योगों में विदेश निवेश की अनुमति दी गई। वैश्वीकरण, दुनिया भर के देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों का
बढ़ाना और गहराना। नंबर 3 नंबर पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया गया है सूचकांक और प्रकाशन संगठन। सूचकांक और प्रकाशन संगठन को देख लेते हैं। यहाँ पे वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रकाशन जो सूचकांक है हमारा वो प्रकाशन संगठन में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO। वैश्विक भुखमरी सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? कर्सन वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प। वैश्विक शांति सूचकांक अर्थशास्त्र और शांति संस्थान IEP। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। शिक्षा स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, जिसका अर्थ होता है शिक्षा स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। पॉइंट्स यहाँ पे एक पॉइंट दिया है संकेतक यहाँ पे 10 होते हैं। नंबर 1 यहाँ पे देखिए लंबा और स्वस्थ जीवन का ज्ञान और एक सभ्य जीवन स्तर। नंबर 2 पॉइंट मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 130। प्रेजेंट में जो भारत की रैंक है 130 से 193। फर्स्ट में आइसलैंड है, सेकंड पे नॉर्वे, थर्ड पे स्विट्जरलैंड है। रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI। भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान 102 है। 123 कंट्री में से स्कोर 25.8 है। सूचकांक 4 अल्प पोषण, कुपोषण, दुर्बलता एंड मृत्यु दर। कुपोषण में ऊंचाई कम होना, वजन, दुर्बलता में वजन कम होना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सर ने जो कराया है। क्वेश्चन नंबर 4 रदरफोर्ड के किस प्रायोगिक अवलोकन ने उन्हें यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का धनात्मक आवेश एक बहुत छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है? अल्फा कणों का एक बहुत छोटा अंश लगभग पीछे की ओर पलट गया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल 1911 में स्वर्ण पन्नी मीन्स सोने की परत का प्रयोग 1000 परमाणु मोटी परत अत्यधिक लचीली थी। स्वर्ण पन्नी पर अल्फा कण विक्षेपित कराए। कुछ अल्फा कण पन्नी से होकर गुजरे गए और हालांकि कुछ अल्फा कण अपने मूल पर से विक्षेपित हो गए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की। नेक्स्ट यहाँ पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिकीय मंडल। इस मॉडल क्या है इसको देख लेते हैं। इस मॉडल को सौर मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार वैद्युत उदासीन कण है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान अति सूक्ष्म धनावेशित नाभिक में संचित रहता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में घूमते रहते हैं। नंबर 4 पॉइंट है परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻10 सेंटीमीटर तथा 10⁻13 से 10⁻15 सेंटीमीटर होते हैं। नंबर 5 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, परंतु चक्कर लगाने से उत्पन्न उपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरते। नंबर 6 परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। यहाँ पे 5 नंबर पॉइंट दिया गया है। कथन यहाँ पे दिया गया है, इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यहाँ पे 2023 न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए फाइलिंग और वर्चुअल ट्रायल को बढ़ावा देती है। यहाँ पे कारण दिया गया है, प्रौद्योगिकी के एकीकरण का उद्देश्य लंबित मामलों की संस्था को कम करना और न्याय तक पहुँच बढ़ाना है। A&R दोनों सत्य हैं और AR, 1 की सही व्याख्या करता है। IPC क्या होता है? यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता होती है। इंडियन पीनल कोड। CREC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होती है। IEA भारतीय साक्ष्य अधिनियम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे देखिए, संविधान सभा में मौलिक अधिकार
अल्पसंख्यक तथा जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ। संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान संविधान निर्माण संविधान निर्माण कानून निर्माण पर अध्यक्ष जी.बी. मावलंकर थे। समितियां 8 थी। प्रमुख समितियां 8 थीं और 13 लघु थीं। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मसौदा समिति प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को पारित किया गया था मसौदा समिति। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी। समिति के नाम संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू थे। इसके भी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। वार्ता समिति के राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक के सरदार पटेल। आवासीय जो है समिति के बी पट्टाभी सीतारमैया थे। यहाँ पे संविधान सभा की लघु समितियां कौन थी ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी साक्ष्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया। शाखा समिति अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर अध्यक्ष थे। सदन समिति के पी पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य आयुक्त प्रांतों की समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्यकारिणी समिति के डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों पर समिति जी.बी. मावलंकर। सुप्रीम कोर्ट तथर्थ समिति के एक वर्दचारी। तथर्थ समिति नागरिकता के एस वर्दचारी। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति नलिनी रंजन सरकार के द्वारा। भाषीय प्रांत आयोग इसके इधर। संविधान के प्रारूप की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रेस गैलरी समिति उषा नाथ सेन के द्वारा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने भारत की औद्योगिक विकास रणनीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? यहाँ पे इसकी एक विशेषता देखते हैं। आंसर, इसने उद्योगों को 3 अनुसूचियों में वर्गीकृत किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र, रणनीतिक और भारी उद्योग में अग्रणी था। पहली औद्योगिक नीति 1948 में 4 श्रेणियों में उद्योगों का विभाजन हुआ। दूसरी 1956 में भारत का आर्थिक संविधान का विभाजन हुआ। 3 अनुसूचियों में उद्योग विभाजित हैं। अनुसूची ए में सार्वजनिक क्षेत्र का एकाधिकार 17 उद्योग जैसे रेलवे, परमाणु ऊर्जा, एंड इसी तरीके से अनुसूची बी में सार्वजनिक प्लस निजी क्षेत्र प्लस 12 उद्योग हैं। इसमें भी अनुसूची सी में निजी क्षेत्र सभी अन्य उद्योग हैं। अंतिम औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई। औद्योगिक नीति 1991 में लाई गई। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, कौन जलोढ़ मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी से सही ढंग से अलग करता है? जलोढ़ मिट्टी के लिए रेतीली दोमट, लाल पीला रेतीली दोमट कम उपजाऊ ऊपरी भूमि होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक रूप में विस्तार उत्तरी मैदान प्लस प्रायद्वीपीय नदियों के डेल्टा पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जमाव के कारण निर्माण करती हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। नवीन खादर कौन सी होती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है। और जो बांगर मिट्टी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पड़ी हुई रहती है वो बांगर रहती है। अधिकता जलोढ़ मिट्टी में क्या अधिकता होती है? यहाँ पे पोटास होता है और फास्फोरस होता है। लाल पीली मिट्टी क्या होती है? विशेष रूप से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम घाट के पीडामोंट क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, फुटबॉल मैदान में केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या क्या है? तो यहाँ पे फुटबॉल मैदान में जो केंद्रीय वृत्त की त्रिज्या होती है 9.15 होती है।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, महाजनपदों का उनकी राजधानियों से मिलान। महाजनपद हमारे जो महाजनपद और उनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए महाजनपद में वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, मगध की राजधानी राजगृह थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। वैदिक युग, यहाँ पे देखिए वैदिक युग सर ने समझाया थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं क्या है। वैदिक युग, प्रारंभिक वैदिक युग 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, उत्तर वैदिक युग 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। कुल महाजनपद 16, यहाँ पे इनको 16 महाजनपद मिले हैं। ये कहाँ पे, अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ में भगवती सूत्र जैन में उल्लेख हैं। यहाँ पे देखते हैं विस्तार में देखते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। अंग की राजधानी चंपा है और मगध की राजधानी राजगृह या पाटलिपुत्र है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। सूरसेन की मथुरा है और पंचाल की अहिच्छेत्र है। कुरु की इंद्रप्रस्थ है। मत्स्य की है विराटनगर। चेदी की है सोथिवती या बांदा। अवंती की है उज्जैन। गांधार की है तक्षशिला। कंबोज की है पूंचा। आसमक की है प्रतिष्ठान या चैठान या पटना। वज्जी की है वैशाली। मल्ल की है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है केरा। 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल वंश द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर अपनी उत्कृष्ट मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे सर ने जो बताया है, तो कंदलिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में, खजुराहो मंदिर बुंदेलखंड राजवंश के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पे देखिए बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में, कामा राजा फर्स्ट ने तंजौर राजराजेश्वर मंदिर है। गंगई कोंड चोलमपुरम कामा राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। स्तंभी हॉल मंडप, स्तंभी हॉल क्या कहलाता है? मंडप कहलाता है। वृत्ताकार क्या है? शंक्वाकार चोटी होती है जो शिखर होता है। नागर शैली क्या होती है? नागर शैली कहाँ पे होती है? जो उत्तर भारत में बनाई जाती है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत की एक शैली है। यहाँ चोटी विमान की तरीके से जो होती हैं। और स्तंभ हॉल क्या होता है? मंडप होता है। प्रवेश द्वार गौपुरम होता है। और नंदी, मंदिर के बाहर नंदी बना रहता है। गर्भ पंचायत शैली, नंदी जो है मंदिर के अंदर रहता है। नागर शैली में पंचायतन शैली होती है। गर्भगृह मुख्यतः देवता विराजमान होते हैं। वैसर शैली क्या होती है? नागर प्लस द्रविड़ शैली मिलाकर के वैसर शैली बनती है। चालुक्यों द्वारा मध्य भारत या कर्नाटका में इसका विस्तार देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का सही व्याख्या क्या है? भारतीय द्वारा देश और विदेश में अर्जित आय। भारतीयों द्वारा देश विदेश में अर्जित आय। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या होती है? देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीएनपी कहलाता है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस विदेश को भुगतान किया गया कारक आय प्लस विदेश से प्राप्त आय, हमारा जीएनपी कहलाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक आय। एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट बराबर क्या होता है? जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे 1991 में किस प्रमुख सुधार ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की अक्षमता को संबोधित किया और औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया? यहाँ पे लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, घाघरा नदी प्रणाली के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नंबर 1, घाघरा हिमालय में मापचाचुंगो हिमनद से निकलती है। यह मैदानी इलाकों में प्रवेश करने से पहले शीर्ष पानी में एक गहरी खाई बनाती है। नंबर 3, यह शारदा नदी प्राप्त करने के बाद इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। उपरोक्त में से सही कथन केवल 1 और 2 हैं।
घाघरा का नेपाल में नाम करनाली है। घाघरा नदी का नेपाल में नाम करनाली है। गौरीगंज, शारदा, सरयू, काली, मिलाम, हिमनद से उद्गम होता है इनका। घाघरा गंगा से बिहार के छपरा में मिलती है। यहाँ पे देख लीजिए जो सर ने कराया है, यहाँ पे मैप के द्वारा एक समझाया गया है गंगा नदी की शाखाओं का उद्गम जो यहाँ पे दिखाया गया है। गंगा नदी, यमुना की शाखाएँ कौन कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। यहाँ पे देखिए रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। नेक्स्ट यहाँ पे सोन और पुनपुन नदी। बिहार के शोक कौन से कहलाती है नदी? बिहार का शोक कोसी कहलाती है। चंबल काली सिंध पार्वती क्षिप्रा से निकलती है। और चंबल अवनलिका अपर्दन करती है, खंडहर का निर्माण करती है। बीहड़ खंडहर का निर्माण करती है। चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी मऊ पठार से उद्गम होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताइए जो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। लिग्नाइट कोयले का उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। एंथ्रासाइट कोयला कैसा होता है? कार्बन सामग्री इसमें 85 से 95% होती है। बिटुमिनस कोयला 75 से 85% धातुकर्म कोयला कहलाता है जो। लिग्नाइट कोयला 65 से 75% भूरा कोयला कहलाता है। और पिटवा कोयला जो पीटा आ जाता है पीड कोयला कहलाता है, 50 से कम होता है, सर्वाधिक नमी होती है इसमें। कोयला उत्पादक रानीगंज वेस्ट बंगाल, इफ एंड तालचा छत्तीसगढ़ में, सिंगरैनी तेलंगाना में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में, पेंच कान्हा में, एमपी मध्य प्रदेश में, झरिया और बोकारो झारखंड प्लांट में। योजना और इसके कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, योजना और इसके कार्यान्वयन मंत्रालय के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित है? प्रधानमंत्री जनजातीय मंत्रालय के द्वारा, समर्थ योजना वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, मिशन शक्ति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री मित्र वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री मित्र मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करने के संबंध में सत्य कथन क्या है? राज्यपाल की सिफारिश से राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है भले ही उसके पास बहुमत हो। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 356 में। राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने में और लागू करने में समर्थ है। 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदन अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन, पहली बार भारतीय राष्ट्रपति शासन कहाँ पे लगा था? पंजाब में 1951 में। सर्वाधिक बार मणिपुर में लग चुका है जो कि कुल 11 बार लग चुका है। यूपी में 9 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक इलेक्ट्रिक केतली की रेटिंग 2.2 किलोवाट है, 220 वोल्ट इसकी इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। यदि बिजली की लागत 4 रुपये प्रति यूनिट है तो 30 मिनट तक पानी उबालने की लागत क्या है? यहाँ पे देखिए 4 रुपये प्रति यूनिट है। 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। 2.2 किलोवाट को 30 मिनट तक यूज किया जाता है। 30 मिनट में 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? इसे 60 से डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 1.1। कुल रुपये आ जाएंगे आपके 4 रुपये 4 पैसे। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। 1 किलोवाट घंटे को ऊर्जा की औद्योगिक इकाई कहते हैं। 1 किलोवाट घंटे को जूल में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जूल में हम 3.6 × 10⁶ जूल लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा स्पंज फाइलम पोरीफेरा की एक अनूठी विशेषता है? यहाँ पे देखिए जल नलिका तंत्र और साइड्स होता है। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है R.H. व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया था। नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत होता है। यहाँ पे पोरीफेरा P से डिनोट करते हैं, सिलेंट्रेटा निडेरिया C से डिनोट करते हैं,
यहाँ पे टेनोफेरा क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं। प्लेटी हेलमिंथेज, पी से डिनोट करते हैं। नेमाटोडा, एस के मिलिथीज, यहाँ पे ए से डिनोट करते हैं। इसे हम पीसी स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीसी स्क्वायर। पेरीफेरा, सिलिंट्रेटा, टेनोफेरा, तो क्या होता है पीसी स्क्वायर। पी ए क्यूब, यहाँ पे दिया गया है ब्लेंटी हेलमिंथेज, नेमाटोडा, एनेलिडा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पी की घात ए, मतलब पी ए की घात 3। यहाँ पे देखिए एम ई सी मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, ये हमारे होते हैं एम ई सी।